हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी पढ़ूंगा इंग्लिश में एंड उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। उसके फॉर्मेशन, उस स्टोरी में कुछ स्पेशल फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर बात करेंगे एंड वोकेबलरीज के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स देयर फॉर यू टू लर्न टुडे। द क्लेवर क्रो, बहुत ही चालाक कौवा, उसकी कहानी है ये। इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून। समर मतलब गर्मी के मौसम का एक बहुत ही गर्म आफ्टरनून था। इट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी। इसको इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। दो तरह का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, और इंट्रोडक्टरी इट। तो ये यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें कोई किसी भी सीजन के बारे में बात करनी होती है, तो या टाइम से रिलेटेड बात करनी होती है, तो ईट बोलते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि 2 बजा है, तो इट वॉज 2 o'clock। तो यहाँ पे ईट का कोई मतलब नहीं है, बस बात को पूरा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गर्मी के महीने का यानी गर्मी के सीजन का एक आफ्टरनून था, जो कि बहुत ही गर्मी था उस समय, उस आफ्टरनून में। एंड लास्ट नाइट स्टॉर्म हैड ब्लोन। तो लास्ट नाइट जो है, एक स्टॉर्म आया था। जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो लास्ट नाइट स्टॉर्म हैड ब्लोन द क्रोज नेस्ट अवे, एंड ही नाउ नीडेड अ न्यू नेस्ट टू रेस्ट एट नाइट। लास्ट नाइट जो है ना, उस एक आंधी आई थी। आंधी जो है वो हैड ब्लोन द क्रोज नेस्ट, जो कौवे का घोंसला था उसको वो गिरा दिया। कौन? आंधी तूफान। एंड ही नाउ नीडेड अ न्यू नेस्ट टू रेस्ट एट नाइट। अब इसको एक नया घोंसला चाहिए, जिससे ये रात को आराम कर सके। आफ्टर द डे वॉज डन, जैसे दिन गुजरा, जैसे दिन पूरा हुआ, द क्रो पर्च्ड ऑन द टेलीविजन एंटीना एंड रेस्टेड। यहाँ पे ये पर्च जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? बैठना किसी जगहों पे, किसी किसी एंटीना पे जाकर बैठ, आई मीन किसी भी चीज के कॉर्नर पे बैठने को हम पर्च्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रो क्या करता है कि वो टेलीविजन के एंटीना पे जाके बैठ जाता है एंड रेस्टेड देयर, वहां पे वो रेस्ट करने लगता है। ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी, वो बहुत ही उसको प्यास लगी थी। एंड ही बिगन टू लुक अराउंड हिम फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर। वो अपने आसपास, बिगन टू लुक अराउंड, अपने आसपास देखने लगा, पानी देखने लगा, ताकि वो अपने प्यास को बुझा सके। बट ही कुडंट फाइंड एनी लीकिंग टैप और पडल। कि कोई भी जैसे जो टैप होता है, नल जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो अगर वो ड्रॉप हो रहा होगा, लीकिंग हो रहा, तभी तो पी पाएगा ना, क्योंकि ये कौवा है जो खोल तो नहीं सकता। तो वही ढूंढ रहा था कि कहीं से कोई लीकिंग टैप है क्या। पडल किसको कहते हैं? जैसे गड्ढे हो जाता है ना, जम गया, तो उस पडल कहते हैं। ठीक है। तो ये ढूंढ रहा था, बट इसको मिला नहीं, वो चीजें मिला नहीं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एंड इट मेड हिम थर्स्टियर। तो जो और सूरज ऊपर से चमक रहा है बहुत ही तेज, और इसको और ज्यादा, वो जो है धूप की वजह से ये और ज्यादा प्यासा हो गया। प्यास तो लगा ही था, और ज्यादा प्यास बढ़ गई। तभी यहाँ पे थर्स्टियर यूज हुआ है। आप, इंग्लिश में एक वर्ड होता है पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये कंपेरेटिव यानी कि कंपेयर कर रहा है कि पहले प्यास लगा था, और ये धूप के चमकने की वजह से और भी ज्यादा ये इसको प्यास लग गई। थर्स्टियर यूज किया है। सडनली ही नोटिस्ड अ पिक्चर इन द डिस्टेंस। सडनली उन्होंने अचानक एक देखा, नोटिस किया कि थोड़ी ही दूर पे, पीचर मतलब होता है मटका बोलते, मटका को हम पीचर बोलते हैं इंग्लिश में। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस में सब थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक मटका रखा हुआ है। एंड द क्रो फ्लेव टूवर्ड्स इट, जो कौवा है जो उसके उस तरफ गया, उस मटके की तरफ। इट यहाँ पे यूज हुआ है मटका के लिए। इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम वाटर इन इट, ये उम्मीद से गया कि उसमें कुछ पानी मिलेगा। एंड इट वॉज द क्रोज लकी डे। ये कौवे का, आप कह सकते हो कि उसका बहुत अच्छा दिन था, लकी दिन था, जिस वजह से देर वॉज वाटर इन द पीचर, कि उसमें कुछ पानी था। ठीक है, पीचर के अंदर मतलब उस मटके के अंदर। बट
नो मैटर हाउ मच ही हाउ No matter how much the crow stretched inside the pitcher, he couldn't reach the water. कि no matter how much, इसका मतलब क्या है? चाहे कितनी भी जोर लगा ले, मतलब ये कितनी भी कोशिश किया उस स्ट्रेच होने की, उसको स्ट्रेच होके पानी निकालने की इनसाइड द पिक्चर, ही कुडंट रीच द वाटर, वो पानी तक पहुंच नहीं पाया। ओके, ये इसने बहुत कोशिश किया, राइट, बट वो पानी तक पहुंच नहीं पाया। ही केप्ट ट्राइंग फॉर सम टाइम, वो उस समय तक कोशिश करता रहा, बट वो हुआ नहीं। ओके, देन लेट्स सी आगे क्या होता है। ही केप्ट ट्राइंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो इंतजार करता रहा। फाइनली ही गेव अप एंड बिगन टू थिंक, फाइनली उसने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। एंड बिट सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे इसको पानी को निकाला जाए, क्योंकि बहुत उसने कोशिश किया लमर के पानी निकालने की, बट निकाल नहीं पाया। देन उसने ये सोचना शुरू किया, बिट्स ऑफ रबल ले इन द हीप नियर बाय। तो बिट्स ऑफ रबल मतलब बोलते हैं पत्थर का टुकड़ा। ओके, तो पत्थर के टुकड़े को हम, कंकर जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसको हम रबल कहते हैं। तो बिट्स ऑफ रबल ले इन द हीप नियर बाय। तो जो रबल है वो ले मतलब पड़ा हुआ था आस पास में ही, एक एक इतना सा ढेर था उस रबल का, जिसको हम बोलते हैं हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। तो वो छोटे छोटे कंकर का ढेर था आस पास में ही। देन द क्रो ग्रो द सॉरी द क्रो हैड एन आइडिया। अब कौवा को एक आइडिया आया कि ही swooped down on the heap and pitched up a piece of rubble in his beak। उसको एक आइडिया आया कि वो सोचा कि चलो क्यों ना हम इस, यानी कि रबल को, इस कंकर को हम स्विफ्ट डाउन ऑन द हिप, मतलब उसके तरफ ऐसे बढ़ा, अपने आप को बढ़ाया, किसके तरफ, वो जो कंकर था वो उसके तरफ, और अपने उससे उठाया, किससे, ऑन द हिप, मतलब वो उस जो कंकर का जो ये था ना, ढेर था, उसके ऊपर गया, और वहां से अ पीस ऑफ रबल इन हिज बिग, वो अपने चोंच में कुछ कंकर वहां से उठाया। तो उठाने को ऐसे जो झुकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्वीप डाउन। ओके, एंड यहाँ स्विफ्ट डाउन V2 यूज हुआ है, राइट। तो वहां से झुक के और कुछ कंकर उठाया, कंकर उठाने के बाद पीस ऑफ रबल इन हिज बिक, अपने चोंच में। उसके बाद क्या करता है कि देन ही फ्लेव बैक टू द पिक्चर एंड ड्रॉप द पीस इन इट। वो उड़ता है, उड़ने के बाद मतलब वो उड़ के वही मटका के पास जाता है, टीचर के पास, एंड ड्रॉप द पीस इन इट। उसमें वो ड्रॉप्ड, वो जो कंकर वहां से उठाया था वो उसमें डालने लगता है। ही कंटिन्यूड हिज ही कंटिन्यूड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो थोड़े समय तक वो ये काम करता रहता है, एंड स्लोली द वाटर बिगन टू राइज। धीरे धीरे जो पानी है वो ऊपर आने लगता है। देन द वाटर हैड रीच्ड द ब्रीम। ब्रीम बोलते हैं किसी भी मटका या उस तरह के बर्तन के टॉप पार्ट को, जो सबसे ऊपर जो का जो लेयर होता है वहाँ, उसको बोलते हैं ब्रीम। तो वो ब्रीम तक पहुंच जाता है। द वाटर हैड रीच द ब्रीम एंड द क्रो डिप्ड हिज पिक। डिप्ड मतलब डुबोना, डिप्ड हिज बिज इन इट एंड ड्रैंक टू हिज फिल। उसके बाद वो क्या करता है, अपने चोंच को डुबाता है पानी में और खूब पानी पीता है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ हिमसेल्फ। वो बहुत ही सेटिस्फाइड होता है, बहुत ही खुश हो जाता है, और लाइक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लाइक दे वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एक तो इसका एक क्या है, ये मोरल है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे।
कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह है। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। तो किसी भी काम को करने का अगर आपको चाहत है तो रास्ता निकल ही जाएगा।